नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योतिर्मय सर्वज्ञान में आपका स्वागत है। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वह एक धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था और उसके पास जो आता उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। उसकी ख्याति बुद्ध ने भी सुन रखी थी। बुद्ध ने उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही भगवान बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। यह सुन अनाथ पिंडक को दर्शन करने की इच्छा हुई और वह दर्शन करने के लिए चला गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो गए। भगवान बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूर्त थे। चेहरे में मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीत रंग के थे और सिर पर जटाएं थी। वे मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। वहां पर बैठे सैकड़ों लोग शांति पूर्वक उनका प्रवचन सुन रहे थे। बुद्ध के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द उनके हृदय में उतर रहा था। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया और बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूँ। बुद्ध बोले, कहो कैसे आए? अनाथ पिंडक बोले, भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारे। वहाँ के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर अत्यंत लाभान्वित हो और उनका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम व्यवस्था बनाकर रखना, मैं अवश्य आऊँगा। यह सुन अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पुनः एक बार बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध के शिष्य महाकश्यप ने अनाथ पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षु हैं, तो किसी एक के घर में रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम सब लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उसको जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने भगवान बुद्ध को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट में देना चाहता हूँ, ताकि वे यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दे। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसलिए उसने बगीचा देने से साफ इनकार कर दिया। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा तुमको देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा और वह सोना का सिक्का मेरा हो जाएगा। अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है तू राजी तो हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है और इसके लिए इतनी बड़ी कीमत भी देना पड़े तो मैं दूंगा। अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्के को पूरे बगीचे में जमीन पर बिछा दिया। यह देख वहाँ के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। लोगों को क्या पता कि संत महात्मा और गुरु के साथ समय बिताना कितना अमूल्य होता है। भगवान बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुँचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वे घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सानिध्य प्राप्त करूं, अपने नगरवासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश और जो अमृत है उसे पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। वह अनाथ पिंडक के एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान हो गया। उसका हृदय पिघल गया और श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन ही मन कहा, मैंने बहुत ही गलत किया है। फिर उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस पूरे बगीचे को मेरे तरफ से उपहार समझ लीजिए। अनाथ पिंडक ने कहा, मैं आपको वचन दे चुका हूँ और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा।
तुम इन सारी मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को दोबारा स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मैं पछता रहा हूँ और मुझे स्वयं पर गलानी हो रही है। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई और फिर उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं, तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने की व्यवस्था करना, क्योंकि धन का लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है।